आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि उपवास रखने के व्रत रखने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। जी हाँ, दरअसल उपवास रखना हमारी कुछ मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कुछ लोग व्रत रखते हैं, वहीं कुछ लोग व्रत नहीं रखते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्रत रखने से ना सिर्फ आपकी मान्यता, आपके धर्म से आप जुड़ते हैं, बल्कि आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। जी हाँ, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि अगर आप वीक में कम से कम एक बार अच्छे से व्रत रखते हैं, तो आप एकदम हेल्दी बने रहोगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। जी हाँ, तो ऐसे में आप ये वीडियो पूरा देखें जिससे आपको व्रत उपवास के फ़ायदों के बारे में पता चल सके। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्रत रखने के क्या फ़ायदे हैं। तो व्रत रखने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। सबसे पहले अगर आप जैसे व्रत रखते होंगे, चाहे हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार, तो आपने देखा होगा कि जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन आपको पहले तो खाने का मन करता है, थोड़ी कमज़ोरी सी महसूस होती है। उसके अगर आप 1 घंटे बाद देखो तो आपको बॉडी में फ्रेशनेस महसूस होती है और एनर्जेटिक फील होता है आपको। उसका रीज़न ये है कि जब आप उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपकी बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ऐसे में अगर हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है तो आप में एनर्जी अपने आप आ जाती है। साथ में ही आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। आपको अपने पाचन तंत्र को एक मशीन की तरह समझना चाहिए। अगर आप मशीन को रेगुलर यूज़ कर रहे हो और आप उसे रेस्ट नहीं दोगे तो मशीन भी खराब हो जाती है। ऐसे में ही होता है हमारा पाचन तंत्र। अगर आप पाचन तंत्र को 1 दिन का हफ्ते में आराम दे देते हो तो उसे उसमें एनर्जी आती है एंड बहुत ही फ्रेशनेस से वर्क होने लगता है। तो ऐसे में अगर आप व्रत रखते हैं तो आपकी मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाती है, साथ के साथ आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की रेट भी बढ़ जाती है। और व्रत में आप हल्का खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते भी नहीं हैं, तो इसकी वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा आराम मिल जाता है और आपने जो भी खाना खाया होता है या फिर आप जो भी उस दिन खाते हैं वो आसानी से पच जाता है। साथ में ही अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, वज़न कम करना चाहते हैं और आपने बहुत सारी चीज़ें अपना ली, लेकिन आपको अगर वज़न में कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है तो आपको व्रत ज़रूर रखना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे वज़न घट रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि व्रत को खाली आपको वज़न घटाने से छोड़ना है, लेकिन दरअसल कभी-कभार हमारी ये आदत बन जाती है कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो उसकी वज़ह से हमारा वज़न बढ़ने लगता है। तो अगर आप फास्ट रखते हैं, तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन लेकिन आप के खाने पे नियंत्रण होता है, आप उस दिन ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो ऐसे में आपका खाना आसानी से पच जाता है और आपका वज़न भी नियंत्रण में आने लगता है। हालाँकि 1 दिन में नहीं होता आपका वज़न में फ़र्क, लेकिन धीरे-धीरे जब आप रेगुलर व्रत रखते हैं तो आप देखते हैं कि आपके वज़न में भी कम होता हुआ आपको नज़र आएगा। साथ में ही अब हम जान लेते हैं कि हमें किस प्रकार व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए फ़ायदा करता है। लेकिन अब हम जान लेते हैं कि हम किस प्रकार व्रत रखें कि जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आपको सबसे पहले, आप अगर व्रत रख रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि आप पानी भरपूर मात्रा में पिएँ। आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहेगा व्रत वाले दिन। इससे आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा, साथ में ही आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी और आपके डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प मिल जाएगी। और आप चाहें तो
दिन में फलाहार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको बहुत ज़्यादा शुगर नहीं खानी, बहुत ज़्यादा मिठाई नहीं खानी। दरअसल कुछ लोग आजकल ट्रेंड बन चुका है कि बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं फास्ट के लिए, और कुछ लोगों के यहाँ पे बहुत सारा पकवान बनता है व्रत के लिए। तो ऐसे में अगर आप पूरा तला भुना खा रहे हैं और आप व्रत और दिन से भी ज़्यादा तला भुना खा रहे हैं, तो आपके व्रत रखने का कोई महत्व तो आपको नहीं नज़र आएगा। हालाँकि आपका धार्मिक मकसद पूरा हो जाएगा, लेकिन आपका शारीरिक मकसद अधूरा रह जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि आप व्रत में कुछ भी तला भुना ना खाएँ, आप कुछ भी डीप फ्राई हुआ ना खाएँ। हाँ, हालाँकि अगर आप जैसे कुछ लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, नवरात्रि का व्रत रखते हैं, कुछ लोग रोज़ा रखते हैं जो महीने के होते हैं, तो ऐसे में आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप हफ्ते में खाली 1 दिन व्रत रख रहे हैं और उस दिन भी आप तला भुना खा लें, तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो कम से कम आपको हफ्ते में 1 व्रत ज़रूर रहना चाहिए। वो आपकी आस्था के ऊपर है कि आप किन का व्रत रखना चाहते हैं, लेकिन हफ्ते में 1 बार व्रत ज़रूर रखें। साथ में आप ध्यान रखें कि या तो आप व्रत में 1 बार भोजन करें या फिर 1 बार फलाहार करें। इससे ज़्यादा आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती है। हमें लगता है, लेकिन वाक़ई हमारे शरीर कम खाकर भी हम एनर्जेटिक फ़ील कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि व्रत में आप 1 बार से ज़्यादा फलाहार ना करें, और जितना हो सके आप पानी पिएँ, भरपूर मात्रा में पानी पिएँ। जितना आप व्रत में पानी पियोगे उतना ज़्यादा ही आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको वीकनेस हो रही है, जैसे कभी-कभार कमज़ोरी होती है और उस टाइम पे हम व्रत रख लेते हैं, तो आप उस टाइम पे नारियल पानी पी सकती हैं। उस टाइम पे भी आप ड्रिंक ज़्यादा करें, ऐसा कुछ पिएँ, जूस पिएँ जो आपके लिए हेल्दी रहे। तला-भुना खाना अवॉइड करें, हालाँकि आप फल खा सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।